प्यारे बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि हम बच्चों की प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी पूरे कल्प में बहुत ऊंच है। और बाबा हमें कहते हैं जब हम परम धाम में भी हैं तो मेरी चमक अन्यों से अधिक है ना। ब्राह्मण बच्चों की चमक अन्य आत्माओं से अधिक है। बाबा कहते हैं जैसे आसमान में सितारे भी नंबरवार चमकते हैं, ऐसे हम बच्चों की पवित्रता की लाइट परम धाम में भी बहुत न्यारी है। और बाबा ने सैर कराई हमें, तो जब परम धाम पहुँचे तो देख पाए, अनुभव कर पाए अपनी प्योरिटी की चमक को। की नहीं सैर? बाबा बार बार पूछ रहे हैं ना कि सैर कर रहे हैं बाबा के साथ साथ। तो परम धाम में सब आत्माएं चमक रही हैं, पर फिर भी हमारी लाइट और हमारा स्थान भी, हम परम धाम में भी कहाँ बैठते हैं? बाबा के सम्मुख, बिल्कुल समीप। और हमारी जो लाइट है वो भी अन्य आत्माओं से बहुत अलग है, चित्र भी बनता है। तो जो बाबा के समीप की आत्माएं हैं उनकी जो लाइट है और पीछे वालों की अलग होती है ना। तो बाबा कहते ये स्मृति में लाओ। फिर जब हम दैवी सृष्टि में आदिकाल में, तो बाबा कहते तुम्हारा दिव्य स्वरूप बहुत अलौकिक है, तुम्हारा दिव्य स्वरूप बहुत न्यारा है। क्या है हमारे स्वरूप में ऐसी क्या खास बात दिखाई दी? जब आप सैर कर रहे थे तो दैवी स्वरूप में ऐसी क्या बात थी जो प्योरिटी की पर्सनालिटी या रॉयल्टी कहेंगे? क्या निशानियाँ थी उसके? क्योंकि प्योरिटी दिखाई नहीं देती है ना। तो क्या था दैवी स्वरूप में? शीतलता थी। और क्या था? कंट्रोल था, हर्षित मुक्ता थी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे जब दैवी स्वरूप में भी हो तो तुम्हारी रॉयल्टी पर्सनालिटी सबसे अलग है। आज मैं किसी को कोर्स करा रही थी तो वो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि बाबा स्थापना, पालना और विनाश तीनों करते हैं और तीनों कर्तव्य इस समय संगम युग पर होते हैं। तो स्थापना तो समझ आती है, पालना का क्या है संगम युग में? तो मैं उनको यही बता रही थी कि इस समय जो हमें संस्कार दैवी सृष्टि में भी जो संस्कार इमर्ज होंगे, जो हमें विश्व राज्य करने में जो संस्कार मददगार बनेंगे, वो संस्कार भी इस समय बाबा हमारे अंदर भरते हैं। तो कह रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कहा जैसे अभी लीडरशिप है ना, क्योंकि वो भाई भी जो कोर्स कर रहे हैं वो लीडरशिप पोजीशन में है। तो मैंने कहा अभी जैसे लीडरशिप है तो आज आप किसी के लीडर बने, उसके लिए उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो कमज़ोर होना चाहिए। आजकल क्या होता है दुनिया में, जब हायरिंग होती है तो जो हायर करते हैं वो अपने से बेहतर को हायर नहीं करेंगे, वो अपने से नीचे को हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते जो स्किल्स में, टैलेंट में या गुणों में आपके जैसा है ना। तो इसीलिए हम लोअर वाले को हायर करते हैं, क्योंकि आपका जो कंट्रोल करने की विधि है वो फोर्स की विधि है ना। तो आप जब तक आपके
वो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप दबाव डाल सके। सामने वाले के अंदर लालच नहीं है, सामने वाले के अंदर है ना डर नहीं है, तो आप उसे एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? या अगर वो कम स्किल नहीं है तो आप अपनी स्किल का प्रभाव उस पर कैसे डालेंगे? तो जो प्रभावित नहीं हो सकता, जो दबाव में नहीं आ सकता, उस पर आप रूल नहीं कर सकते। लेकिन सतयुग में हम किन पर रूल करेंगे? देवताओं पर, जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है ना। आप किसी के कोई ग्रीड को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आप किसी के अंदर कोई फियर नहीं है जिससे आप उसे डरा सके। आज व्यक्ति कहते तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम उल्टा काम ना करो या मेरी बात ना मानो तो, लेकिन उनके अंदर तो ऐसा कोई फियर नहीं है, ऐसा कोई विकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो सर्वगुण संपन्न है, जो 16 कला संपूर्ण है, जो संपूर्ण निर्विकारी है, वो किसके सामने नतमस्तक होगा? वो किसके सुनेगा? तो उसके लिए आपको चाहिए पवित्रता का बल, है ना। तो वो पवित्रता का बल जो है, आज आप देखो मनुष्य जो धनवान होता है, शक्तिशाली होता है, जो वहाँ पहुँच जाता है कलयुग में भी, जहाँ वो कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो भी जाकर एक आत्मा के सामने सर कब झुकाता है? जब उसको महसूसता होती है कि इससे मुझे पवित्रता और शुद्ध स्नेह की वाइब्रेशन मिल रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि रूहानी स्नेह, पवित्रता, इसकी रॉयल्टी, प्योर वो पर्सनालिटी तुम इमर्ज कर पाते हो। सारी जो सतयुग की व्यवस्था है वो इस रॉयल्टी और पर्सनालिटी के आधार से चलती है। इतनी प्योरिटी की ताकत होती है कि सारी व्यवस्था इस प्योरिटी के आधार से चलती है। फिर बाबा कहते पूज्य स्वरूप। आज आप देखो मंदिर होते हैं, है ना, तो मंदिर में विधिवत पूजन होता है या इतने चित्रों का निर्माण होता है। आप जब जैसे पूजा वगैरह आती है, दुर्गा पूजा आती है या कोई भी ऐसा बड़ा पर्व आता है, तो आप देखो कितनी तैयारी होती है उस मूर्ति के निर्माण की, सजावट की, हर चीज़ की कितनी तैयारी होती है। अच्छे से अच्छा उसका श्रृंगार होता है और साथ में पूजन की जो विधि होती है वो कितनी विधिवत होती है। एक भी विधि का खंडन नहीं किया जाता। तो कुछ तो हमारे पूज्य स्वरूप में ऐसा है या संगम युग की। अब वो जो पूज्य स्वरूप बनते हैं वो किस आधार से बनते हैं? संगम युग में अंत में जब आत्माएं, है ना, हमारा पूज्य स्वरूप कैसे बनेगा? कौन बताएंगे? ये जो मूर्तियां बनती हैं ये कैसे बनती है, कहाँ से शुरू होती है? ये सारी जो भक्ति की विधियां या उस सम्मान से वो स्थापना आदि, वो प्रक्रिया का बीज कहाँ पर है? संगम पर। कैसे? हाँ, तो जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो उस समय पर जो आत्माओं को भासना आएगी, उस भासना से वो जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता पाएंगे। उनको ऐसे अनुभूति होगी जैसे उन्होंने बाबा से मिलन मनाया, है ना, उनको बाबा का साक्षात्कार हमारे द्वारा होगा। और बाबा कहते उसी स्मृति को लेकर जब आत्माएं जाएंगी तो द्वापर युग जब शुरू होगा तो उस स्मृति से वो मंदिर बनेंगे और वो पूजन की विधियां तैयार होंगी। तो आप विचार करो कि संगम युग में जो हमारी अंत की अवस्था होगी वो कैसी बाप समान अवस्था होगी, जिसके यादगार मंदिर भी आज तक इतने भव्य निर्माण होते हैं।
और मूर्तियाँ और पूजन की विधि इतनी श्रेष्ठ बनाई जाती है। फिर बाबा कहते अंत में आओ संगम युग पर। आज हम बच्चे पढ़ाई पालना और किसके स्नेह के पात्र बनते हैं, बाबा के वरदानों के पात्र बनते हैं। डायरेक्ट पालना मिलती है। क्यों मिलती है हमें? बाबा किसी और को क्यों नहीं चुनता? हाँ, सतयुग में हम ही देवी देवता थे और संगम में, पिछले संगम में हम ही बने थे। तो चक्र हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो वर्तमान संगम युग है और इस समय की जो धारणा है, इस समय की जो प्योरिटी की धारणा है, वो पूरे कल्प में आधार बनती है हमारी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का, है ना। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी आदि मध्य अंत किस आधार से रहेगी? इस संगम युग में पवित्रता की धारणा कितनी की है उस आधार से, है ना। तो हमें समझ में आता है कि पूरे कल्प का भाग्य इस समय बन रहा है। क्योंकि आजकल तो क्या होता है, मनुष्य सोचता है अच्छा तनाव हो रहा था, नहीं हो रहा तो हम ठीक हो गए, है ना। या एंजाइटी हो रही थी, नहीं हो रही तो ठीक हो गए। या ऐसा फील हो रहा था, वैसा फील हो रहा था, वो नहीं हो रहा तो अभी ठीक हो गए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि विचार करो, पूरे कल्प में, चाहे अनादिकाल में परमधाम की हमारी अवस्था, सतयुग में हम किस प्रकार की अवस्था में रहेंगे, पूजन गायन कैसा होगा, या संगम युग में भी कल्प बाद अगले कल्प हम क्या भाग्य प्राप्त करेंगे, उस सब का लेखा जोखा अभी बन रहा है। इस समय वो डेस्टिनी तैयार हो रही है और उसका आधार क्या है? प्योरिटी की धारणा। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय पवित्रता की परसेंटेज की चेकिंग करनी आती है कि कितना परसेंट पवित्रता धारण हुई है, क्योंकि जितना परसेंट धारणा है उतनी परसेंट प्राप्ति है ना। कई बार हम समझते हैं कि एक जन्म की प्राप्ति 21 जन्म मिलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं 21 जन्म नहीं, पूरे कल्प की प्राप्ति इस समय के आधार से होगी। तो इस समय अपनी प्योरिटी की धारणा को चेक करो। और बाबा कहते मुख्य क्या चेकिंग करनी है? वृत्ति, दृष्टि और कृति की चेकिंग। तो वृत्ति में बाबा कहते सदा शुभ भावना, शुभकामना रहती है, रहती सदा शुभ भावना, शुभकामना। कोई कुछ भी करे, कैसा भी हो, मेरी वृत्ति में सदा हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना। कैसे पता चलेगा रहती है या नहीं? कैसे पता चलेगा? और हमारी अवस्था एक रस में चार्ट लिखते हैं, जब तक चेक नहीं करेंगे तो अटेंशन भी नहीं रहेगा कि क्या कर रहे हैं, है ना। देखो, व्यक्ति जब चेक करता है तब पता चलता है उसको कि मेरी धारणा कैसी है। आप देखो आजकल चेकिंग के कितने डिवाइसेस बनते हैं, है ना। जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको नहीं पता चलता हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब स्टॉप वॉच रखते हैं तो पता चलता है ना। आजकल कोई भी चीज़ को चेक ना करो तो हमारे अंदर इतनी अटेंशन की शक्ति नहीं है कि हम जान पाए कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर चार्ट नहीं लिखते तो चेकिंग करने पर ध्यान ही नहीं रहता। सारे दिन भावना तो छोड़ो, बोल को भी चेक नहीं कर पाते, है ना। कई बार तो आप देखो कर्मों की भी
याद करते हैं, गैस बंद किया था नहीं किया था, उसके बाद ये किया था, ये स्विच ऑफ किया था नहीं किया था, वो भी याद नहीं रहता। आप सोच के देखो अभी हमारी मेमोरी का क्या हाल है कि कोई कर्म भी कर दिया है तो भी उसकी अवेयरनेस नहीं रहती, और कई बार तो बाद में सोचते हैं ये मैंने कब किया, ये भी स्मृति नहीं है कि ये मैंने कब किया। तो विचार करो कि हमें बोल के क्या स्मृति रहती होगी, और संकल्प और भावना तो हम कहाँ चेक करते होंगे। तो जो ब्राह्मण बच्चा अगर कॉन्शियसली इस बात को चेक नहीं कर रहे तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा है ना। मैं कई बार ऐसा देखती हूँ, ब्राह्मणों की चाल चलन सबको दिख रही है पर उसको नहीं दिख रही जो कर रहा है ना। तो कभी कभी आता है कि कैसे नहीं दिख रही, सबको दिख रही, उसको क्यों? क्योंकि वो नहीं देख रहा, वो चेक नहीं कर रहा। क्योंकि ब्राह्मण है तो समझ की कमी तो है नहीं, सब कुछ तो सुन ही रहा है ना मुरली में। लेकिन कईयों को तो इतना भी अटेंशन नहीं होता कि मेरे को इस बात की चेकिंग करनी भी है। कई तो ऐसे ग्रांटेड लेकर चलते, मेरे अंदर तो कोई शुभ भावना के सिवाय कुछ है ही नहीं, है ना। मुख से अपशब्द भी कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे बस मैं तो शुभ भावना ही शुभ भावना दे रहा हूं। तो हर समय अटेंशन रखेंगे, वो भी अंतर्मुखी होकर, तब पता चलेगा वृत्ति में क्या है ना। तो अपनी चेकिंग करो, क्योंकि बाबा कहते हैं इसको साधारण नहीं समझो। अंत में ये जो प्रकृति के पेपर है ना, ये अचानक आ जाएंगे, और उस समय पर अंतमते सोगति कैसी होगी, जैसे धारणा होगी। और अगर अटेंशन नहीं दिया है तो उस समय धोखा खा लेंगे। तो बाबा कहते हैं वृत्ति को चेक करो, दृष्टि को चेक करो। सदैव आत्मिक दृष्टि रहती है, अपनी देह पर ध्यान नहीं जाता। पहले तो आत्मिक दृष्टि के लिए अपनी चेकिंग करो, है ना। स्नान करते, कपड़े पहनते, दांत साफ करते, भोजन करते, श्रृंगार करते, है ना, सब कुछ तो कर रहे हैं ना। क्रीम भी लगा रहे हैं, स्वेटर भी पहन रहे हैं, शॉल भी ओढ़ रहे हैं। तो अपने चेहरे पर कितनी दृष्टि जा रही है, अपने शरीर पर कितनी दृष्टि जा रही है ना। भाई बताते ना, पहले आईने नहीं होते थे घरों में, ऐनक रखने को, आईने रखने को बहुत अशुभ मानते थे। क्यों? क्योंकि अपनी देह पे दृष्टि जाती। आजकल तो है ना, सारे दिन फोन में भी अपनी शक्ल देखते रहेंगे, हर चीज में अपनी शक्ल देखते रहेंगे। तो आत्मिक दृष्टि, आप सोचो, नियम तो यही है ना, वी परसीव एज वी आर। जैसे अपनी, अब बाबा तो ये नहीं कहते ना अपना ध्यान नहीं रखो, नाव नहीं धोने, या कोई साफ कपड़े नहीं पहनो, या आयरन नहीं करो। बाबा ऐसा नहीं कहते, सब चीज़ों का ध्यान रखो, स्वच्छता, शुद्धता, सबका ध्यान रखो, है ना। सर्दियों के दिन है तो आप कोल्ड क्रीम भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि दृष्टि क्या है, देह पर दृष्टि जाती है ना। सारी ये जो देह है ये यहाँ बैठी है, क्या बैठा है यहाँ? यहाँ आप कौन है? बिंदु है कि ये देह है? पक्का बिंदु है, सब चेक करके देखो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि और जैसा हम स्वयं को देखते हैं अन्य को भी वैसा देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने रूप रंग पर दृष्टि जाएगी और दूसरे पर नहीं जाएगी। दैहिक दृष्टि बहुत रहते, फिर सिर्फ
फिर आत्मिक दृष्टि माना सिर्फ देह नहीं है, देह के द्वारा जो भी कुछ अर्जन किया है वो कितना बुद्धि में रहता है, नाम मान शान संबंध पोजीशन पैसा कितना बुद्धि में रहता है। फिर दृष्टि भी वैसे ही रहती है, अपनी बुद्धि में है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो अन्य का भी पैसा देखेंगे कि ये गरीब है अमीर है क्या है ना। तो ये सारी दृष्टि दैहिक दृष्टि है। देह के संबंध कितने बुद्धि में रहते हैं, देह की प्राप्तियां कितनी बुद्धि में रहती है, वो सब चेक करना पड़े। ये प्योरिटी नहीं है, क्योंकि अंतकाल ये सब चीजें धोखा देंगी। तो आत्मिक दृष्टि रहती है, सदा स्वयं को भी आत्मा देखते हैं तब तो अन्य को आत्मा देखेंगे, है ना। चेक करने में तो आदत हो गए। क्या चेक करेंगे ऐसे, है ना। चेक करने के लिए तो बहुत अटेंशन चाहिए, सारे दिन देखना पड़े कि मेरी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है। आंखों से देखना पड़ेगा, हाथों से काम भी करना पड़ेगा, पर बुद्धि में क्या है ना। बुद्धि में आत्मिक दृष्टि, हाँ ये भी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कौन क्या है। बाबा जैसे कहते हैं कोई अगर नामी ग्रामी आ गया तो उसको उस प्रकार से रिगार्ड भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में भी आत्मिक दृष्टि रखनी पड़ेगी, है ना। तो दृष्टि में आत्मिक दृष्टि, व्यवहार में भी आपको परख कर व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। परख कर आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अब आत्मिक दृष्टि है तो भी भाषा, सामने वाला क्या भाषा समझता है वो तो परख कर ही बात करेंगे ना। ऐसे थोड़ी आत्मा है तो हम जो भी भाषा कहेंगे वो समझ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन, व्यवहार हर एक के साथ आप परख कर करेंगे, लेकिन दृष्टि आत्मिक है। दृष्टि में ये रहता है कि ये तो एक पवित्र सितारा है, परमात्मा संतान है ना। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि कई बार व्यक्ति समझता है सम दृष्टि माना सम व्यवहार, पर व्यवहार तो परख कर होगा ना, है ना। अगर सम दृष्टि माना सम व्यवहार नहीं होता। दृष्टि आत्मिक है, लेकिन किसके हाथ से खाएंगे किसके हाथ से नहीं खाएंगे वो तो देखना है ना। ऐसे थोड़ी कि आत्मिक दृष्टि है तो वो अपने जीवन में पतित पने में रहता है और आप उसके हाथ से भोजन खा लें, क्योंकि आत्मा ही तो है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके हाथ से भोजन नहीं खाया क्योंकि दृष्टि में है कि ये विकारी है, नहीं, ज्ञान है विकारी है, लेकिन दृष्टि आत्मिक है। समझते हो इतनी गुह्यता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि चलन में संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलो, क्योंकि 63 जन्मों के आत्मा में संस्कार है। तो चलन में हम संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलते, लेकिन दृष्टि हमारी आत्मिक है, भावना हमारी शुद्ध है। ये होना चाहिए, है ना। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक माता क्लास में आती थी कुछ समय, तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि उस माता को थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण उसको एक एक्सट्रीम अटैचमेंट होता है ना किसी से, तो मेरे से उसको ऐसे एक्सट्रीम अटैचमेंट हो गया। तो क्योंकि होता है उस सब चीज़ों की अपनी एक गति होती है। तो जब पता चला तो अब फिर मैंने पूछा, किसी जो साइकाइट्री की नॉलेज रखते हैं उनसे पूछा कि इनको हम किस प्रकार से मदद करें। तो उन्होंने मुझे कहा आप इनको डायरेक्टली मदद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे केस और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैंने उनको राय दी कि आप दूसरे स्थान पर जाओ और
अपना ट्रीटमेंट कराओ और ऐसा करो और फिर मुरली भी सुनो या कुछ भी करो, लेकिन पर्सनली मैंने उनको इतना बातचीत नहीं की। क्यों? क्योंकि दृष्टि हमारी आत्मिक है, शुभ भावना है, लेकिन संस्कारों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, हर किसी की कंडीशन को देखकर बाउंड्री सेटिंग करना या आपको व्यवहार करना या परखना आना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है। अगर उनके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है तो आपकी आत्मिक दृष्टि से आप उनके साथ सारे दिन आधा आधा घंटा रोज़ बैठकर बात करोगे तो क्या होगा? उनको तो साइकोलॉजिकली वो अटैचमेंट और इंटेंस होती जा रही। तो ये मैं आपको एक एक्सट्रीम केस बता रही हूँ, तो ऐसे भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दृष्टि हमारी आत्मिक हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें परख शक्ति नहीं है, हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके और व्यवहार में आ रहे हैं, या हमें दुनिया के हिसाब से जो रिगार्ड या जो भी प्रैक्टिसेस है उसका भी ख्याल नहीं है। हम समझते हैं हर एक आत्मा है तो हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, कौन आपको नमस्ते करेगा, किसको आप नमस्ते करेंगे, उस सब के तो कायदे बने हुए हैं ना। तो दृष्टि आत्मिक रखने की भी कला आनी चाहिए, है ना। आत्मिक दृष्टि माना आपके अंदर जो ये दृष्टि, वृत्ति और कृति कनेक्टेड है। जब दृष्टि आत्मिक होगी तो सर्व के लिए भावना शुभ और शुद्ध है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि अब आप सोचो कि कोई कहे कि आत्मिक दृष्टि है तो हर एक को आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम दें या हर एक पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाएं, ऐसा नहीं है ना। कोई अगर ऐसा परख कर देखना पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ेगा, उसको नहीं देना पड़ेगा, ये पुराने, ये संभाल सकते हैं, ये इशारे में एक बात समझ जाएंगे, ये नया है इसको, या नए पुराने की भी हमेशा बात नहीं होती, केस बाय केस परखा जाता है। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि दृष्टि आत्मिक रहे। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमारे जो कर्मों में आते हम सुख ले सुख दे, दुख ना ले, है ना। अब बाबा हमें आज मुरली में कहते भी हैं कि दुख देने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने बोल से, कर्मों से दुख भी देगा, लेकिन मेरी पवित्रता की धारणा की शक्ति ये है कि मैं उससे वो दूं जो मेरे पास है, या मैं वो लूं जो मेरी स्वमान के आधार से ठीक है। कोई अगर मुझे खराब चीज दे रहा है तो मैं क्यों लूं, है ना। तो किसी ने दुख दिया, आपको ये भी पता चल रहा है कि वो दुख दे रहा है, ऐसा नहीं कि आपको परख नहीं है ना। ऐसा नहीं कि वो उस भाषा में गाली दे रहा है जो आप समझ नहीं रहे, आपको पता भी है वो गाली दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि उसको उस रूप से अपने अंदर रखने से मेरा कोई फायदा नहीं, तो आप उसका रूप परिवर्तन करते। बाबा कहते कोई कुछ ऐसा देता है तो उसका स्वरूप परिवर्तन कर कर धारण करो। कैसे करते हैं स्वरूप परिवर्तन, है ना, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? वो गाली देने नहीं आया, वो परिवर्तन होने आया है ना। वो मेरे सामने क्यों खड़ा है? क्योंकि अब उसके परिवर्तन होने का समय हो गया है ना। तो इस प्रकार से अनेक युक्तियां आप निकाल सकते हैं जिससे आप स्वमान में स्थित होकर वो जो दे रहा है उसका स्वरूप परिवर्तन कर सके। और फिर बाबा कहते सुख दो। सुख देना माना आत्मा को बाबा का, आत्मा को आत्मिक ज्ञान और बाबा का रास्ता दिखाना, चाहे वो संकल्प से हो, बोल से हो, कर्मों से हो, संबंध संपर्क से हो, किसी को भी बाबा का बनाना ही सुख देना होता है। हाँ जी, नहीं वो बीमार है नहीं
है ना, वो बीमार है नहीं, फिर तो उसको सुख नहीं दे सके। हाँ, खुद दुख से बच जाएंगे लेकिन उसको सुख नहीं दे सकते, है ना। तो उस जो भी वो दे रहा है उसको समझो। जैसे पेशेंट क्या समझता है, ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या समझता है कि ये अभी ठीक हो जाएगा, ये ठीक होने के लिए है, ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए आया है। सोचे तो क्या होगा। आप सोचो कोविड के समय भी ऐसे डॉक्टर्स तो उस वायुमंडल में रहकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे ना। कैसे कर रहे थे कि मुझे ठीक करना है, ये सोच कर रहे थे ना। ये बीमार है सोचे तो बहुत मुश्किल हो जाए, फिर इसका इन्फेक्शन मुझे पहुंच जाएगा। हाँ, कि ये कैसा है। हाँ हाँ, तो इसीलिए ये बीमार है पर ये अभी ठीक होने आया है। तो ये आपके पास क्यों पहुंचा है, आप रूहानी डॉक्टर हो, तो उस रूप से उसे परिवर्तन कर लो, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मेरा बाबा ये पक्का किया है, कर लिया मेरा बाबा पक्का। अनेक मेरे से निकल गई बुद्धि। मेरा बाबा पक्का करना माना क्या होता है, जब भी हम किसी के भी संबंध संपर्क में आए, कोई भी मेरा, जिसको हम पहले मेरा कहते थे, वो सामने है तो मेरी बुद्धि में आए ये बाबा का है ना, मेरा बाबा है और ये बाबा का है ना। अभी जैसे किसी के कोई रहते माँ, लौकिक माता पिता है ना, या युगल हैं या बच्चे हैं, तो जब मेरा एक बाबा बुद्धि में आ जाएगा तो जब भी किसी को देखेंगे, कोई वस्तु भी देखेंगे, जैसे घर की भी सफाई कर रहे हैं तो अंदर क्या आएगा, मेरे बाबा का घर साफ है ना। तो अनेक मेरा जो है वो तेरे में बदल जाएगा कि तेरा घर, तेरे बच्चे। और उस रीति से जब इंटरेक्ट करने लगते हैं तो समझ आता है अनेक मेरा एक मेरा बाबा में समा गया। मेरा एक बाबा और बाकी सब के निमित्त मुझे सब कुछ करना है, संभाल करनी है, ट्रस्टी बनकर चलना है। लेकिन बुद्धि में क्या रहता है, ये मेरे बाबा का है ना, मेरे बाबा का बच्चा है, मेरे बाबा का ये आत्मा किसकी है, मेरे बाबा की है। तो इसीलिए बाबा के बच्चों के प्रति हमारा स्नेह है। तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ये बाबा कहते हैं मेरे को परिवर्तन करने की विधि है। बाबा हमें ये नहीं कहते कि बिल्कुल ऐसा न्यारा हो जाओ जो बेपरवाह हो जाओ, लेकिन न्यारा और प्यारा। पहले स्मृति आए कि ये इनडायरेक्ट है, उसके बाद जो प्यार है वो भी इनडायरेक्ट हो जाता है ना। फिर अगर उसने कुछ रिटर्न नहीं भी दिया तो भी दुख की भासना नहीं आती, क्योंकि उसका हिसाब किताब तो बाबा से है, मैं तो बस निमित्त हूँ, मैं तो बाबा से लेकर उससे दे रहा हूँ। और जहाँ मेरा होता है वहाँ फेरा होता है। बाबा कहते हैं मेरे में फेरा है, कि चक्कर में आते हैं फिर कि मैंने, ये मेरा है, मैंने तो इस पर जान छिड़की है ना, और इसने नहीं दी तो तुमने क्यों छिड़की इतनी जान, है ना। तो बाबा ये बात कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं को भी परिवर्तन करो, सिर्फ मैं आत्मा नहीं स्वमान को लेकर बैठो, मैं कल्याणकारी आत्मा, मैं उद्धार मूर्त आत्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं जब अपने स्वमान में रहेंगे, सबसे बड़ी हमारी जो जितने भी हम दुख लेते हैं, दुख देते हैं, या जितने भी हम विकर्म बनाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है कि जब भी हम कर्म में आते हैं तो ये देखते हैं परिस्थिति कैसे है, सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है। हम ये नहीं देखते मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है ना। मुझे सदा ये याद रहे मैं कौन हूँ और मुझे वैसा कर्म करना है जैसे मैं हूँ।
परिस्थिति कैसी है, सामने वाला कैसा है, उससे मुझे क्या करना है। सामने वाला कोई भी हो, कुछ भी करे, I behave as I am, and for that I have to have clarity about who I am. तो वो जो स्वमान है कि मैं कौन हूँ, उसको हमेशा इतना इमर्ज करके रखना है कि हम कर्मों में आते कभी भी किसी चक्कर टक्कर में ना आए, किसी प्रभाव में ना आए। और बाबा कहते जब हम मैं और मेरे के चक्कर से मुक्त रहते हैं, तब जाकर हम पवित्रता पर अटेंशन दे पाते। क्योंकि सुख देना, सुख लेना भी कब करेंगे, जब हम मैं कौन उस आधार से कर्मों में आएंगे, है ना। कोई कुछ दे रहा है, हम ले क्यों लेते हैं, क्योंकि मेरापन है ना। कहाँ दुख लेते हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ मेरापन है ना। तो मेरा नहीं है, मैं वो बाबा का है, उसने जो दिया बाबा को दिया, और मुझे वो लेना है जो मैं हूँ और जो मेरा बाबा मुझे दे रहा है। तो इस प्रकार से बाबा कहते इतनी सावधानी से चलेंगे, तब जाकर हमारा पवित्रता का स्टॉक या धारणा इतनी श्रेष्ठ होगी कि सारे कल्प की जो हमारी पवित्रता की रॉयल्टी या प्योरिटी है, कि पर्सनालिटी जो है, वो हम बना सकेंगे। और प्यारे बाबा कहते कि अंत के समय को ऐसा नहीं समझो कि, है ना, कि बस समय आएगा तो देख लेंगे, नहीं। बाबा कहते अचानक और एवर रेडी, जो भी होगा अचानक होगा। कई बार व्यक्ति अनुमान लगाना चाहता है कि आसार तो दिखाई नहीं देते विनाश के। ब्राह्मण भी कहते हैं अभी थोड़ी लगता है कि विनाश होगा, हाँ। लेकिन आप देखो आज पूरी दुनिया में कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, वॉर होती है, कैसे होती है, अचानक होती है। अभी आप सोचो, कल मैं और भाई बात कर रहे थे, ये जो अभी फ्लाइट्स की कैंसलेशंस हुई, तो मनुष्य कैसे त्राही त्राही कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि कितनी छोटी सी एक बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कोई ऐसी जगह पे स्ट्रैंडेड नहीं है जहाँ पर आपको भोजन या पानी या हवा नहीं मिल रही, आपको सब कुछ मिल रहा है, यू हैव मनी, सब कुछ है। तब सोचो इतनी त्राही त्राही होती है और इतना अनरेस्ट और इतना कंफ्यूजन हो जाता है, तो अंत के समय क्या ही होगा। और सब कुछ अचानक होगा ना, तो जब अचानक होगा तो उसके लिए एवर रेडी रहना है। क्योंकि अंत के समय में हम अपनी पवित्रता की शक्ति के में इतना स्थित रह सके, इतना धारणा युक्त रह सके कि हमारी अंतमति सोगति हो पाए, और उस समय हमारी पवित्रता के बल से अंतवाहक सेवा भी हो पाए, जिस आधार से हमारे फिर पूज्य मूर्तियाँ बनेंगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए धारणा पर बहुत अटेंशन देना। ये जो बाबा आज मैं और मेरे का अभ्यास बता रहे हैं और अपनी प्योरिटी की परसेंटेज की चेकिंग बता रहे हैं, इस पर बहुत अटेंशन देना है। ओके, ओम शांति।